बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, बल्कि मुल्क भर से कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं आपसे शेयर करता हूं। पहले मैं एक तस्वीर आपके सामने पेश करता हूं जो इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तस्वीर बाहर देखी जा रही है, और वो है पाकिस्तान में सैलाब। पाकिस्तान के रियासती इदारे और हुकूमत और हुकूमती इदारे किन कामों में मसरूफ़ हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों लाखों आवाम जो हैं वो इस वक्त किस हालत में हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें और पूरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। अलार्मिंग सिचुएशन, कोई नॉर्मल नहीं है, और शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है कि मैं सारा कुछ आपके सामने पेश करता हूँ इस वीडियो में। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई बदतरीन किस्म की आफत आई हुई है, बल्कि कहना चाहिए अज़ाब इलाही है, और इतना सख्त अज़ाब है कि आधा मुल्क जो है वो उसकी लपेट में आ चुका है। सैलाब आया है, पहले बारिशें आईं और उसके बाद सैलाब, और उसके बाद सैलाबी रेले, उन्होंने तबाही मचा दी है, और सैकड़ों लोग जो हैं, सैकड़ों लोग अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं और इस पानी में बह चुके हैं। सगे भाई, 5 सगे भाई सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया को दाद देनी चाहिए कि वो हाईलाइट कर रहा है, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, कौमी ज़राए अबलाग, वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, और वो सिर्फ वही कुछ कर रहे हैं जो उनको अहकामात मौसूल हो रहे हैं। शर्मनाक अहकामात हैं, वो उनके अहकामात वसूल हो रहे हैं। उन्हीं अहकामात की रोशनी में वो अपना सारे का सारा दिन 24 घंटे का एक ट्रेंड सेट करते हैं, और उसका वाहिद मकसद सिर्फ एक ही है, वो मैं आगे जाके बता देता हूँ। लेकिन इन बेसरोपा अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की कोई सुनवाई नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी यही कुछ हो रहा है, और साउथ पंजाब में हमारे यही कुछ हो रहा है, सिंध में यही कुछ हो रहा है। 3 सूबे शदीद तरीन तौर पर मुतासर हैं इन बारिशों से, इन सैलाब से, सैलाबी रेलों से, और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए मालियत का माली नुकसान हो चुका है, और अमलाक तबाह हो चुकी हैं, मवेशी पानी में बह चुके हैं, अजनास खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जमा पूंजी लोगों की पानी में बह चुकी है, मकानात गिर चुके हैं, देहात के देहात तबाह हो चुके हैं। ये सारा कुछ है, और लोग बेयारो मददगार मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। कोई इक्का दुक्का पहुँच गया तो पहुँच गया। सिर्फ चंद एक प्राइवेट जो हैं गैर सरकारी तंजीमें, वो फलाही इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, और उनमें सबसे नंबर 1 पे इस वक्त जमात इस्लामी अल खिदमत ये काम कर रहा है। बाकी तमाम के तमाम, खा वो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, दीनी जमातें हैं, हुकूमती जमातें हैं, सब की सब एक ही डगर पे चल रही हैं, क्योंकि सब हुकूमत में है इस वक्त। बग़ैर नाम लिए कोई ऐसी जमात नहीं है जो हुकूमत में ना हो, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ बहुत वो नहीं है। देर आयत दुरुस्त आयत भी अभी तक नहीं हुआ। दूसरे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ये तो हुक्मरान क्या कर रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी हुक्मरानों की ये होनी चाहिए, रियासत और रियासती इदारों की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम को इज़्ज़त, जान, माल, आबरू, उनकी हिफाजत करनी है। ये रियासत की, रियासती इदारों की और हुकूमती इदारों की अव्वलीन तरजीह, उनकी आइनी जिम्मेदारी है। वो नौकर हैं शहरियों के, वो पाकिस्तान के अवाम के नौकर हैं, वो मालिक नहीं है, वो सिविल सर्वेंट्स हैं। और ये जो कुछ जितने भी हैं, ये सब हमारे पैसों से पल रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम टैक्स देते हैं, और ये सिर्फ अमीर नहीं, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। आप चीनी खरीदें, आप पत्ती खरीदें, आप सिगरेट खरीदें, आप दूध खरीदें, आप कोई भी, आप बच्चों का दूध खरीदें, टूथपेस्ट खरीदें, ब्रश खरीदें, छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ जो भी खरीदें, उस पर हर शहरी टैक्स देता है, एडवांस टैक्स देता है। और जो कुछ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, रह रहे हैं, सब के सब टैक्स है। बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर सैकड़ों गुना टैक्स है जी, और 3600 किस्म के टैक्स हैं बिजली पे। तो ये गैस है, इसी तरीके से जितनी ज़रूरियात आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है सिचुएशन पाकिस्तान के अवाम। वो ख़ास ज़रात से पेश मुंसलिक हैं, किसी की दुकान है, किसी का खोखा है, कोई आम शहरी है, कोई मजदूर है, सब टैक्स दे रहे हैं। आप टेलीफोन कॉल करते हैं, मोबाइल फ़ोन करते हैं, इस पर भी टैक्स दे रहे हैं, और ये टैक्स कौमी ख़जाने में जाता है, और ये फिर कौमी ख़जाने में जाके वहाँ ये हमारे पैसों से अल्ले तल्ले काम होते हैं। हेलीकॉप्टर में झूले लिए जाते हैं,
एयर टिकट्स खरीदे जाते हैं, बैरून मुल्क सफ़र होते हैं, अय्याशियाँ होती हैं, ये सारी की सारी कुछ हो रही है। और अमली मुजाहरा मैं आपको बता देता हूँ। इसी दौरान ये सैलाब में क्या हो रहा है जी, सैलाब एक तरफ सैलाब है, सब कुछ पूरा नक्शा आपके सामने है। दूसरी जानिब बजाय इसके कि इनका पुरसान हाल कोई हो, बिजली के बिल ऊपर से बिजली के बिलों की भरमार है। गैस की कीमतें, पेट्रोलियम की कीमतें, महंगाई 45% तक बढ़ गई है। इन हालात में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है। और वो ये भी दूसरी बेहिस्सी जो है वो हमारे मुआशरे की है। हुकूमती इदारे, रियासती इदारों की बेहिस्सी अपनी जगह, लेकिन जो एक आम आवाम की भी जो इस वक्त काम कर सकते हैं, जख्मों का मुदावा कर सकते हैं, वो भी सिविल आबादी भी मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो भी कीमतों में बढ़ा रहे हैं, शॉर्टेज कर रहे हैं। और उसके बाद ये काम किया जा रहा है। हमारे हुक्मरान कहाँ हैं? पहले तो बैरून मुल्क गए हुए थे और तकरीबन कोई 40-45 लोग थे, वहाँ पे होके आए हैं। कोई कान पे जूं नहीं रिंगी कि वापस आ जाएं, जबकि पूरी दुनिया में ऐसा होता है जब आफत आई हो, कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान अवाम के, उस मुल्क के अवाम की जान माल आबरू ख़तरे में हो, तो बड़े से बड़े दौरे मनसूख हो जाते हैं। ये हमने बरतानिया में भी देखा, हमने अमेरिका में भी देखा, यूरोपीय ममालिक में भी देखा, वरना इक़्तिदार चला जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि आराम से सुकून से बैरूनी दौरे हो रहे हैं। वज़रा अपनी वजारतों के मज़े लूट रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और आपको एक तो ये हुक्मरान, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी विज़िट पे थे वज़रा के साथ, और वो मामला तय किए जा रहे थे, कोई एयरपोर्ट्स का, कोई होटल का, कोई PIA का, ये सारी चीज़ें आ रही थी। अच्छी बात है, आनी चाहिए, लेकिन उसमें अगर शफाफियत ना हो तो फिर सवालात उठते हैं, फिर एम्बेरसमेंट होती है। अगली बात जो है वो है हमारे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उनको भी आपने देख लिया होगा। वो एक भारी भरकम सरकारी खर्चे पे कनाडा पहुंचे हुए हैं और नायग्रा फॉल के मज़े ले रहे हैं, और वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, और वहाँ पे भी कोई परवाह नहीं है। यही पैसे जो हैं, यही पैसे सरकारी दौरों के, ये गरीबों को भी दिए जा सकते थे। दौरा मनसूख भी हो सकता था, दौरा मुख्तसर भी हो सकता था, लेकिन 5 स्टार होटल हैं, क़याम तवाम है, हर चीज़, ये हमारे पैसे हैं। ये बात ध्यान में रखिए, हमारे पैसों से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा, इनकी प्रायोरिटी क्या है? इनकी प्रायोरिटी ये है कि जो आवाज़, जो काउंटर नैरेटिव है, उसको बंद कर दिया जाए, ये है। और अब पहुंचना शुरू हुए हैं लोग, अब पहुंचना शुरू हुए हैं। जब ये सोशल मीडिया पे और जो डिजिटल मीडिया पे आवाज़ें उठना शुरू हुई, तो तब ये शोर बर्पा हुआ, और उसके बाद ये शोर बर्पा होने के बाद ये सारा कुछ हुआ। अब इमरान खान साहब को भी हमने देखा, वो भी पहुंचे हुए हैं, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट किया उन्होंने, और पंजाब का भी उन्होंने विज़िट करना है, वो गए हैं। अब थोड़े थोड़े MPAs MNAs जो हैं हुकूमती जमातों के, वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो प्रायोरिटी क्या है, ये भी ज़रा सुन लें कि अब करना क्या चाहिए। चले, प्रायोरिटी तो बाद में बताता हूँ, पहले करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए जनाब, एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, और आफतज़दा इलाके तमाम टैक्स इन इलाकों के माफ़ कर देने चाहिए, बिजली के बिल माफ़ कर देने चाहिए, गैस के बिल माफ़ कर देने चाहिए, जो जिसके ज़िम्मे वो सारा माफ़ कर देना चाहिए। और 0-0, और ख़ास तौर पे किसानों ने जो कर्ज़े लिए हुए हैं ज़रूरी बैंकों से, वो माफ़ करने चाहिए, और जो कारोबारी लोग हैं उनके जितने भी वाजिबात हैं वो माफ़ करने चाहिए, क्योंकि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पूरी की पूरी इमारतें जो हैं, पूरी की पूरी इमारतें, खा वो कमर्शियल थी, खा वो घर थे, वो पानी में बह गए हैं, और लोग बेघर हो गए हैं। बेघर होने के साथ साथ जमा पूंजी भी गई, सब कुछ गया। वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो फ़कीर बन चुके हैं, और इस वक्त वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। तो एक तो जहाँ जहाँ कोई है, हमें ख़ुद को भी, सोसाइटी बहैसियत माशरे को भी शर्म करनी चाहिए कि हम ये काम खुद करें और इमदाद करें और हमसायों की हिफाजत करें, जैसा भी है। दूसरा, गवर्नमेंट को ये सारे काम फौरी तौर पे करने चाहिए। अभी तक किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया कि किसी ने कहा कि बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं, गैस के बिल माफ़ किए जा रहे हैं, पानी के बिल माफ़ किए जा रहे हैं, और ज़राअत में अगर ज़रूरी कर्ज़े हैं तो वो माफ़ किए जा रहे हैं। ये सारा कुछ माफ़ करना चाहिए, और उसके बाद इनकी बहाली के लिए। और वजह यह है
कि अब बैरूनी दुनिया से इमदाद मांगी जा रही है, आलमी बिरादरी से इमदाद मांगी जा रही है। आलमी बिरादरी भी खुद मुतवज्जे हुई है, तो हमारा मीडिया उस तरफ गया है। आलमी बिरादरी ये आलमी मीडिया जो है वो इसको कवरेज दे रहा है, इसकी कवरेज कर रहा है। ये जितना भी सैलाब आया हुआ, फ्लड आया हुआ है और जो तबाही बर्बादी हो रही है, और उसके बाद अब आलमी बिरादरी से अपील की जा रही है। आलमी बिरादरी से अपील तो बाद में करें, पहले ख़ुद तो करें। पहले ख़ुद तो वो नियाग्रा फॉल जो है, एक तरफ नियाग्रा फॉल है और आलमी ज़राए अबलाग, मगरबी ज़राए अबलाग जो हैं वो पेश कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये एक तरफ मुल्क जो है वो पाकिस्तान के अवाम वो तबाही की तरफ चले गए हैं और 5 सगे भाई और छोटे छोटे बच्चे गारे और जो मड है उसमें से लाशें बरामद हो रही हैं। और वो एक तस्वीर आपने देखी होगी, एक बाप अपने बेटे की जो लाश है वो कैसे बचा रहा है कि वो पानी में है ना, ये टांग पे रस्सी बांधी हुई है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो हमें अपने खुद ये काम करना चाहिए और हमारे हुक्मरान जो हैं वो भी ज़रा होश के नाखून लें और वो ये डीलें वीलें छोड़ें। डीलें वीलें होती रहेंगी, इक़्तिदार कहीं नहीं जाता, ये सब कुछ होता रहेगा और पैकेजेस तय होते जाएंगे। अपने अपने काम छोड़ के इस तरफ लगना चाहिए और हमारे मीडिया को भी इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना चाहिए। और कुछ जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जिनको नामा निगार हम कहते हैं, मुकामी ज़िले नामा निगार, वो बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। तो ये है सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में। आलमी बरादरी से सऊदी अरब और UAE की तरफ से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से कुछ इमदाद आई है और ये इमदाद अब असल में पहुंचनी चाहिए हकदारों तक, क्योंकि दरमियान में खा पी जाते हैं सारा कुछ। क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जो ज़लज़ला आया था अक्टूबर 5 का ज़लज़ला, उसमें मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे माल इधर उधर होता है, जहाज़ों से उतरता था, उसके बाद आगे पीछे जो एक कैटेगरीज बनाई होती थी, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, इस तरीके से। तो अब भी मुनज़्ज़म तरीके से, क्योंकि इससे पहले जो फ्लड आया था 10-12 साल पहले, उसमें $10 अरब का लगाया गया था तखमीना, और उसमें भी सऊदी अरब उस वक्त सबसे आगे था और सऊदी अरब का एक पूरे का पूरा प्रिंस तलाल आए थे उस वक्त, और अदरवाइज़ भी सऊदी गवर्नमेंट, क्योंकि हम भी उस वक्त मुतासरा इलाकों में गए थे और गिलानी साहब की हुकूमत थी उस वक्त, हम खुद सैलाब के मुतासरा इलाकों में गए थे, कवरेज की थी, रिपोर्टिंग की थी, तो ये सब कुछ हुआ था। और अब भी जनाब देखिए क्या होता है। मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा ज़मीर झंझोड़ा जाए, क्योंकि ज़मीर झंझोड़ेंगे तो कुछ होगा, वरना तो हमारे जो हैं हुक्मरान और ताकतवर और बाख्तियार लोग और बाताकतवर और तमाम के तमाम इदारे, वो सब अपने अपने कामों में मशगूल हैं और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त एक क्या कहना चाहिए, मुंतज़िर हैं एक इंतहाई अहम इमदाद के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।